तुमको सबसे पहले ये बोलना बंद करना पड़ेगा कि तुम्हारी मैनिफेस्टेशंस फेल हो जाती है। बट इन रियलिटी तुम्हारी मैनिफेस्टेशंस फेल नहीं होती है, तुम्हारी प्रोग्रामिंग फेल होती है। क्योंकि बचपन से ना तुमको एक चीज सिखाया गया है, वो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कुछ ऐसी चीजें डाली गई हैं जिसकी वजह से तुम्हारी आइडेंटिटी में लॉक लगा हुआ है। कुछ ऐसे वर्ड्स तुम्हारी दिमाग के अंदर डाले गए हैं जिसकी डेफिनेशन तुमको नहीं पता है। सिर्फ तुम रिपीटिशन करते आ रहे हो, किसी ने कुछ सुना, वही चीजें तुम चलते चले आ रहे हो, वही चीजें तुम रिपीट करते चले आ रहे हो, और तो वही चीज तुम अफर्म करते चले आ रहे हो और उनका डेफिनेशन नहीं पता। और उनमें से एक ऐसा वर्ड आता है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट। तुम जब तक इज्जत मांगते रहोगे या फिर तुम जब तक इज्जत की कॉन्वर्सेशंस करते रहोगे, अपने दिमाग में तुम ये थॉट जनरेट करते रहोगे रिस्पेक्ट का, तब तक तुम मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। क्योंकि ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करती ही नहीं है उस दुनिया के अंदर, 5D रियलिटी के अंदर, जिस रियलिटी के अंदर तुम एक पावरफुल मैनिफेस्टर बनते हो मेरे स्टूडेंट्स की तरह। काफी सारे लोग 3D रियलिटी के अंदर रहते हैं, उनके लिए रेस्पेक्ट भी है, उनके लिए सारी चीजें हैं जो दुनिया भर के अंदर चलती हैं। पर तुमको 3D से 5D के अंदर जाना और उसके लिए डेफिनेशन खत्म करनी पड़ेगी। और आज हम ना इसी को हम डीपर लेवल पे हम समझने वाले हैं कि रेस्पेक्ट जैसी चीज कुछ एग्जिस्ट क्यों नहीं करती, और ये तुम्हारे मैनिफेस्टेशंस का एक सबसे बड़ा ब्लॉक ये कैसे होता है। सो आज तुमको इस पे अशिक्षित से शिक्षित करते हैं दैट रेस्पेक्ट इज एन इल्यूशन। अब तुमको एक बात समझनी है कि बचपन से तुमने एक चीज सुनी होगी, यार लोगों की इज्जत करनी चाहिए, लोगों को इज्जत देनी चाहिए, या जो तुम्हारी इज्जत ना करे उससे बात मत करो, वो जगह छोड़ के चले जाओ। पर तुमने कभी भी ये पूछने की कोशिश नहीं करी कि आखिर ये इज्जत है क्या? व्हाट इज दैट रेस्पेक्ट? कहां पर मिल रही है, कहां से डेफिनेशन आई है, किस किताब में लिखा हुआ है, किसने समझाया है? और ये सुनने के बाद ना तुम्हारे दिमाग के अंदर से एक बत्ती जलेगी, तुम ये कहोगे कि यार सही कह रहे हैं यार, ये रिस्पेक्ट जैसी तो कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर रिस्पेक्ट की डेफिनेशन तुमको पता हो तो प्लीज कमेंट के अंदर मेरे को डिटेल के अंदर बताना। अब जब भी तुम्हारे दिमाग के अंदर ये चीज रहेगी ना, यार मेरे को रिस्पेक्ट चाहिए, तो तुम एक डेस्परेशन की फ्रीक्वेंसी के अंदर, जैसे मैंने बहुत बार बताया कि तुम जिस फ्रीक्वेंसी स्टेट के अंदर होते हो उसी फ्रीक्वेंसी की चीजें तुम्हारे पास आती है। और डेस्परेशन की फ्रीक्वेंसी के अंदर हमेशा लो क्वालिटी चीजें तुम्हारे पास आएंगे, हमेशा लो क्वालिटी लोग तुम्हारे पास आएंगे। तुमने ज्यादातर देखा होगा जितने भी लोग इज्जत की बात करते हैं वो लोग लाइफ में कुछ इतना बड़ा कर नहीं पाते हैं, वो बस इज्जत 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 इज्जत, किसने इज्जत नहीं दी, इज्जत 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 ही करते रहते हैं। क्योंकि मांगना डेस्परेशन है, समझो इस चीज को, समझो, मांगना डेस्परेशन है। और जिस फ्रीक्वेंसी में तुम रहोगे उसी फ्रीक्वेंसी की चीजें तुम्हारे पास आएंगी, उसी फ्रीक्वेंसी के लोग तुम अट्रैक्ट करने वाले हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर एजुकेशन। एजुकेशन मतलब तुम्हारी डिग्रीज, चाहे तुम इंजीनियर हो, चाहे तुम डॉक्टर हो, चाहे तुम लॉयर हो, चाहे तुम CEO, राइट। मैं हर तरीके के इंसान को कोच करता हूं, राइट, स्पेशली द हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। मैं उनसे भी ये चीज पूछता हूं कि व्हाट इज रिस्पेक्ट फॉर यू? जिसके पीछे तुमने अपनी पूरी जिंदगी खराब कर ली कि उसने इज्जत नहीं दी, मैंने उसको छोड़ दिया, इसने इज्जत नहीं दी, इसको छोड़ दिया, इसने इज्जत नहीं दी, फलान ढिमका XYZ। ये सब चीजें लो हायरार्की वाले लोग ही बात करते हैं। जितने भी लोग जिंदगी के अंदर सक्सेसफुल होते हैं या फिर हो रहे हैं, वो कभी भी इन सब चीजों के ऊपर बात ही नहीं करेंगे। उनका सारा ध्यान सिर्फ कर्म पर रहेगा, क्योंकि तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा धर्म है। जितने भी लोग इस जिंदगी के अंदर, इस दुनिया के अंदर बड़े बने हैं, चाहे वो स्पोर्ट्समैन हो, चाहे वो आर्टिस्ट हो, चाहे वो डायरेक्टर्स हो, चाहे वो इंजीनियर्स हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो डिप्लोमैट्स हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, उनमें से किसी ने भी इज्जत के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि यार वो XYZ इंसान जो मेरी जिंदगी के अंदर इतना सा भी चेंज नहीं लेके आ रहा, वो क्या सोचेगा। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि उनका जो ध्यान था, उनका ध्यान सिर्फ कर्म पर था, उनका ध्यान सिर्फ प्रोसेस पर था। और यही सब चीजें मैंने अपने कोर्सेज के अंदर, द शिक्षित कोड के अंदर सिखाया। और अगेन ये सीरीज हमारी चलने वाली है, पता नहीं कब तक, बिकॉज it's my thing. I love to express everything. क्योंकि that's the only reason I call myself the 360-degree coach, because I teach about mindset, I teach about the belief system and the emotion and the subconscious reprogramming. Manifestation तो उसके बाद आता है। Manifestations ऐसा नहीं होता कि तुम किसी टेक्निक पर काम कर रहे हो, तुम किसी मेथड पर काम कर रहे हो। ये किसी का काम नहीं कर रहा है और ना ही ये किसी का काम करने वाला है। तुमने देखे होंगे काफी सारे लोग
राइट? और उनमें से हो सकता है तुम भी हो सकते हो उनमें से। समझो इस चीज को। अब बात आती है कि यह क्या करें फिर? क्या हम रेस्पेक्ट नहीं दे क्या हम लोगों से बात करना बंद कर दें? क्या हम उनको बदतमीजी से ट्रीट करें? नहीं। इसके पीछे का ये आइडिया है कि तुमको ये डेफिनेशन अपने दिमाग से निकालनी होगी और तुमको हर एक इंसान को सेम तरीके से ट्रीट करना होगा, चाहे वो कोई पियोन हो, चाहे वो कोई सीईओ हो। क्योंकि इस यूनिवर्स के अंदर, इस स्पिरिचुअल रेल्म के अंदर, इस 5D रियलिटी के अंदर, 5D रियलिटी तुम खुद से क्रिएट करते हो, वहां पर सारे लोग सेम है, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो कोई पक्षी हो, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो कोई पियोन हो, चाहे वो कोई वर्कर हो, चाहे वो कोई सीईओ हो। वैसे ही ट्रीट करो सबको, चाहे वो कोई बच्चा हो, चाहे वो कोई बूढ़ा हो। जब तुम ऐसे ट्रीट करने लग जाओगे ना, क्योंकि अगेन एक चीज होती है, एक ओंकार। सिखिज्म में बहुत बोला हुआ है इसके बारे में, बहुत ही समझाया हुआ है कि सब कुछ एक है, एवरीथिंग इज वन। और ये हर रिलीजन के अंदर है, ये हिंदुइज्म के अंदर भी है, ये सब जगह पर है। हर कोई इंसान एक है। अगर हर कोई इंसान एक जैसा है तो सबको सेम तरीके से ट्रीट करो। किसी को ऐसे ट्रीट नहीं करना है कि यार उसकी जॉब अच्छी है तो उसको हम ज्यादा अच्छे से ट्रीट करेंगे, उसके ज्यादा फॉलोअर्स हम उसको ज्यादा अच्छे से ट्रीट करेंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सबको सेम तरीके से, क्योंकि सब सेम है। और जिस दिन तुम इस रियलिटी को तुम होल्ड कर लोगे, स्टेट के अंदर तुम चले जाओगे, उस दिन तुम पावरफुल मैनिफेस्टर बन जाओगे। क्योंकि तुम अपनी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई कर लोगे, तुम्हारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, तुम्हारे पास अच्छे लोग आएंगे, तुम्हारे पास सब कुछ अच्छा आएगा। और ऐसे ही तुम शिक्षित से तुम शिक्षित बनोगे। समझ में आया? अब कल को बताना कि कल को क्या बताना, कल को अगेन है वीडियो अलाइंड है, कल को हम किस चीज के ऊपर बात करने वाले हैं। बस सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो, और ऐसे ही जिंदगी के अंदर आगे बढ़ते रहो। स्टे शिक्षित।